नमस्कार। इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि 1 क्रेडिट पॉइंट है और यहाँ पर 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें एनी 6 हमको करना है। तो इस वीडियो में हम स्टडी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इस पर बात करेंगे। पहला इक्विपमेंट है हमारा डीसी एमीटर। तो ये डीसी एमीटर का पिक्चर हो गया जहाँ पर हम एमीटर के जो स्क्रीन यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पर 0 देखें और यहाँ पर 5, यानी मैक्सिमम ये एमीटर 5 एम्पियर मेजर कर सकता है। एमीटर के यहाँ पर 2 टर्मिनल हो गया और इस 2 टर्मिनल को हम एमीटर को यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये है एमीटर, क्योंकि ये डीसी है तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है। तो एमीटर को आप कैसे बनाएंगे, आप 50 पैसा कॉइन लेके ऐसे सर्कल करेंगे, बीच में ए और ऐसा स्ट्रेट लाइन, या फिर आप एमीटर को इस तरह से ए, और अगर एसी है तो इस तरह से एसी सिंबल देंगे। तो इस एमीटर के 2 टर्मिनल्स होंगे, तो इन दोनों टर्मिनल को जो आप देखें ये है वो 2 टर्मिनल्स। तो इसमें जो कॉमन है वो आपका प्लस है डीसी में और ये आपका माइनस है। तो आप प्लस से वायर लेके प्लस में लगाएंगे और माइनस से वायर लेकर लोड में लगाएंगे, और लोड से फिर आप वायर लेकर इसके नेगेटिव में लगाएंगे। तो ये डीसी एमीटर को हमेशा लोड के सीरीज में लगाया जाता है। तो इसको मैं एनलार्ज करता हूँ। यहाँ पर ये जो स्केल देख रहे हैं, ये स्केल 0 से 1 एम्पियर जितना ही डिस्टेंस है, 1 से 2 नियरली उतना ही डिस्टेंस है। तो इस स्केल को हम लीनियर स्केल भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर लीनियर है। अगर मैं इसको जूम करूँ इस पार्ट को, तो यहाँ पर अगर ये 0.5 है एम्पियर, 0.5 एम्पियर, तो जो सबसे लीस्ट है वो मेजर कर पाएगा 0.05 एम्पियर, क्योंकि 0.5 को अगर 10 में डिवाइड कर दें तो ये आपका ये जो डिस्टेंस छोटा सा जो गैप है ये 0.05 एम्पियर, और ये जो यहाँ पर बड़ा वाला लाइन है ये होगा 0.1 एम्पियर। सही है। तो इस तरह से हमारा जो डीसी एम्पियर ये 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। अगर लोड में हमको लोड का जो कैपेसिटी है 5 एम्पेयर, या फिर लोड 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ले नहीं रहा, तब हमको ये एमीटर यूज़ करना है। तो सेफ्टी के लिए अगर लोड 4 एम्पियर तक है तो हम इसको यूज़ करना सही है। अगर लोड में 10 एम्पियर लेता है कोई मोटर, डीसी मोटर जो 10 एम्पियर लेता है, वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर हमको 10 एम्पियर से ज़्यादा वाले जो करंट एमीटर है उसको लेना पड़ेगा। अब इसके जो डिटेल्स यहाँ पर देख रहे हैं, इस डिटेल में ये जो सिंबल है पहला वाला, ये एक्चुअली ऐसा सिंबल है, इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका ये मतलब होता है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, अगर मैं यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल एक परमानेंट मैग्नेट लगा दूँ और यहाँ पर साउथ पोल लगा दूँ और बीच में आपका कॉइल रख दूँ, अगर इस कॉइल से अभी करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल के कारण, मतलब यहाँ पर करंट फ्लो किया और ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है इसके कारण यहाँ पर फ्लक्स है, और ये जो फ्लक्स एंड करंट जो दोनों का इंटरेक्शन के कारण इस कॉइल में एक डिफ्लेक्शन होगा, फोर्स रहेगा। ठीक है। ये फ्लेमिंग्स आपका लेफ्ट हैंड रूल के से भी आप जान सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि अगर फ्लक्स और करंट है तो जिस कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो डिफ्लेक्शन हो जाएगा किस एक डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है, डीसी करंट है। तो अगर यहाँ पर मैं पॉइंटर लगा दूँ तो ये पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है, और इसका एक सिंबल यहाँ पर है, इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ये PMMC टाइप ऑफ इक्विपमेंट है। दूसरा, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये डीसी इक्विपमेंट है, डीसी है, मतलब डीसी करंट मेजर करने के लिए है, एसी के लिए नहीं है। फिर हम 1.0 है, ये एरर है, 1% एरर। और यहाँ पर ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल, मतलब इक्विपमेंट को आप इस तरह हॉरिजॉन्टल रखना है, टेबल के ऊपर इस तरह सुला के रखना है। अगर इसको अगर वर्टिकल रखने का होता तो हम ऐसा एक सिंबल बनाते। ये सिंबल है इक्विपमेंट आप वर्टिकल रखो। जैसे हम फ्रिज खरीदते हैं तो फ्रिज में एक सिंबल होता है कि आप उसको इस तरह से कप बना के रखते हैं ताकि उसको सीधा रखा जाए, सुला के ना लिया जाए।
तो ये वो इंडिकेट करता है कि इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, ये वाला। उसके बाद एक पेंटागन जैसा सिंबल है, 5 ऐसा निकला होगा, और उसके बीच में 2, कभी कहीं कहीं पर ये 5 होता है। इसका मतलब इसका जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो 2000 वोल्ट है। इंसुलेशन स्ट्रेंथ का मतलब अगर यहाँ पर इसके जो अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें अगर वोल्टेज उसका 2000 वो उसके और इसके जो बॉडी के बीच में, मतलब इसके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसके जो वायर और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके और ये बॉडी के बीच में जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है 2000 वोल्ट वो सह सकता है, मतलब वो कैपेसिटी है 2000 वोल्ट। तो ये इस तरह से हमारा ये जो सिंबल्स है ये रिप्रेजेंट करता है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एंड ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी से आया हुआ है। तो ये आपका एमीटर हो गया। अगर हमें और दूसरा एमीटर के बारे में बात करें, जो एसी एमीटर, जैसे यहाँ पर दोनों को एक साथ हम रखे हैं, तो जैसे डीसी में क्या होता है कि प्लस और माइनस होता है जो सप्लाई है। एसी में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल होता है। और अगर डीसी में अगर मैं लोड लगा दूँ, कुछ लोड लगा देता हूँ, और एसी में भी अगर मैं एक लोड देता हूँ, तो डीसी में क्या होगा, आप प्लस से पहले एमीटर के प्लस में लोगे, फिर एमीटर के माइनस से लेकर आप लोड में लगाओगे, फिर लोड से लेकर आप नेगेटिव में लगाओगे, मतलब एमीटर को सीरीज में रखना है। उसी तरह एसी में क्या करना है, जो फेज है इस फेज को लेकर आप पहले जितना एमिट यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पहले से देख लेते हैं एमीटर को, एक मिनट, कि एमीटर में यहाँ पर 3 पट स्विचेस क्यों हैं। यहाँ पर डीसी में जैसे आपने देखा कि 2 स्विचेस हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 स्विचेस हैं। तो इसीलिए मैं फेज और न्यूट्रल समझा रहा था कि एसी में आपका हो गया फेज और न्यूट्रल। तो फेज से हम पहले आकर एमीटर के एक पॉइंट में लिए, फिर उसके जो न्यूट्रल कॉमन पॉइंट है वहाँ से लेकर हमने लोड में लगाया, और लोड के बाद हम उस पॉइंट को लेकर न्यूट्रल में लगाए। तो इस सर्किट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका फेज और ये हो गया न्यूट्रल। तो एसी में भी आप एक एमीटर लगा दिए और इसको हमने लोड में लगाया और इस तरह से उसको न्यूट्रल में लगा दिया। तो एसी के जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट लोड के सीरीज़ में हैं। तो यहाँ पर हम 2 जो पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये हमारे हैं यहाँ पर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर और एक कॉमन पॉइंट। तो हमको अगर 2 एम्पियर तक मेजर करना है तो 2 और कॉमन को यूज़ करना है, इसको फेज में लगाना है और इसको जाके लोड में लगाकर फिर न्यूट्रल की तरफ ले जाना है। अगर मैं 1 एम्पियर मेजर करना चाहता हूँ तो 1 और न्यूट्रल को यूज़ करूँ। तो मुझे जिस करंट रेटिंग की आवश्यकता है यहाँ पर 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर होने से यहाँ पर 2 एम्पियर में लगाया और इसको कॉमन में लगा दिया। अब एसी में कोई प्लस एंड माइनस तो होता नहीं है, फेज है, फेज और न्यूट्रल है। तो इसमें अगर आप टर्मिनल्स में मतलब चेंज भी हो गया, अदला बदली भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फेज को लेकर यहाँ पर कॉमन में लगा दिया और 2 एम्पियर को लेकर लोड में लगाया और लोड से लेकर न्यूट्रल में लगा दिया तो भी चलेगा। अगर दोनों पिक्चर को एक साथ देखें, मतलब फेज से आगे कॉमन में, यहाँ से गया लोड में और लोड से गया न्यूट्रल में, तो ये सीरीज़ में है तो चलेगा, ठीक है। अगर कोई बोलेगा नहीं फेज से लेकर यहाँ लगा दूँ और यहाँ से लेकर फिर मैं लोड में लगाऊँ और लोड से लेकर मैं न्यूट्रल में लगाऊँ तो भी ठीक है। तो दोनों सूरत में एसी में आपका जो टर्मिनल है उसका पोजीशन अगर इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ पर ये वाला इधर या ये वाला इधर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डीसी में अगर आपने इसका जो पोजीशन है यहाँ पर लिखा होता है कॉम प्लस, तो ये वाला आपका प्लस में लगेगा और ये वाला माइनस में लगेगा। नहीं तो क्या होगा, आपका जो पॉइंटर है वो राइट की जगह लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और हो सकता है कि एमीटर ख़राब भी हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 रीडिंग्स हैं। जैसे आपका 2 और 1, अगर आप 2 एम्पियर में यूज़ किए हो तो ऊपर वाला स्केल, अगर 1 एम्पियर में यूज़ किए हो तो नीचे वाला स्केल। इसको जूम अप करता हूँ। यहाँ पर जैसे ये वैल्यू है 0.2,
तो ये वाला जो वैल्यू होगा, जो बड़ा वाला स्केल है, ये वाला जो वैल्यू होगा ये होगा 0.1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन लीनियर स्केल्स है, जैसे डीसी की तरह लीनियर नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है 2। तो इस तरह से ये जो स्केल है ये नॉन लीनियर है, इसीलिए इसका जो 0 सबसे बड़ा वाला लाइन है ये होगा 0.1, और ये छोटा वाला है ये 0.15, उसके बाद है 0.2। अगर हम 2 एम्पियर को मेजर कर रहे हैं तो ये वाला होगा 0.2, मतलब 0.4 का हाफ, और ये वाला होगा 0.3। यानी जो लीस्ट करंट मेजर हम लोग कर रहे हैं ऊपर वाले स्केल में 0.2, और नीचे वाले में हम लोग लीस्ट जो मेजर करने वाले हैं वो 0.1। और क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपका सिंबल थोड़ा सा चेंज हो गया, ये दोनों जगह सिंबल्स चेंज हो गया, बाकी सब समान है, और यहाँ 50 हर्ट्ज है। तो ये तीनों आप एसी में डिफरेंस पाओगे। तो एसी में जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है, इसको बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को अगर हम आसान भाषा में समझना चाहते हैं ना, तो अगर आप सपोज यहाँ पर एक नॉर्थ साउथ आप ले लो, मतलब नॉर्थ ये साउथ ये, या फिर ये साउथ ये नॉर्थ, कोई भी एक ले लो दोनों सूरत में, और यहाँ पर आपका सपोज एक आयरन का मतलब आयरन कुछ है, आयरन का पत्ता जैसा, और इसके साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है। अब ये साउथ होने पर भी ये आयरन अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ नॉर्थ होने से भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैग्नेट को ऐसा रखो या फिर उल्टा रखो, दोनों सूरत में ये जो आयरन है ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ। और जब ये आयरन लेफ्ट की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंटर राइट की तरफ जाएगा। इसी कारण ये चीज़ एसी करंट को मेजर कर सकता है, क्योंकि अगर एसी और एसी करंट में नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ दोनों केसेस में ये पॉइंटर आगे की तरफ ही जाएगा। और यहाँ पर एसी के लिए यहाँ पर जो सिंबल होता है वो एसी सिंबल है, और ये कितने फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया गया है, 50 हर्ट्ज। तो ये तीन जो हैं वो डिफरेंसेस आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट में। और ये बस ये इम्पॉर्टेंट होता है कि डीसी एमीटर और एसी एमीटर में आपने क्या क्या डिफरेंसेस देखे।